गाइस वैसे तुमने सोचा नहीं इस बार कॉलेज फेस्ट में क्या पहनोगे? यार ऑब्वियसली शिखा वेस्टर्न ही पहनेंगे। तू भी कैसे क्वेश्चन पूछ के? और तुम? ना शिखा कि मुझे इंडियन ड्रेसेस वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ऑफ कोर्स मैं तो वेस्टर्न पहनने वाली हूँ। क्या कहा तुमने? तुम्हें इंडियन ड्रेसेस पसंद नहीं है? फिर जो उस लड़की ने वो घटिया सी साड़ी पहनी है तुम्हें तो वो भी अच्छी नहीं लग रही होगी, है ना? इसको सोसाइटी के अंदर कैसे आने दिया? चले फिर समझाए इसको। चल। ओ हेलो मैडम जी, जरा पल्लू संभाल के, ऐसा ना हो कि फिसल जाए। एक्सक्यूज मी, ये क्या बदतमीजी थी? पहले आप ये बताइए कि आपको इस सोसाइटी के अंदर किसने घुसने दिया? क्योंकि तेरे जैसे गंवार लोग ना इस सोसाइटी में आना अलाउड नहीं है। वो क्या है ना कि इस सोसाइटी के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ जिसपे ये लिखा हुआ है कि मुझ जैसे लोग यहाँ पे अलाउड नहीं है, अदरवाइज मैं यहाँ पे कभी नहीं आती। ज्यादा दिमाग खराब करने की ना जरूरत नहीं है, तो तुझसे जितना कहे तो उतना कर, क्योंकि हमारा दिमाग ना वैसे ही बहुत खराब है। तो निकल यहाँ से। तुम्हें पता है तुम्हारी साड़ी देखकर क्या लग रहा है? यार वो क्या शादियों में वो बैम्बूज लगा के वो क्या बोलते हैं उसे, शामियाना शामियाना लग रही हो। और एक और बात, वो कहते हैं ना देसी नारी इन साड़ी, बस वैसी लग रही हो तुम, घटिया। सही कह रही है शिखा, बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है। बाय द वे कहाँ से ली आपने साड़ी? बाजार से या फिर मंगल बाजार से? वो क्या है ना कि ये साड़ी कोई बैम्बू या शामियाना नहीं है। आप लोग को पता होना चाहिए कि जिस साड़ी का आप इतना मजाक बना रहे हैं ना, वो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति की निशानी है। आप लोग को पता होना चाहिए कि यही साड़ी पहन के हमारी देश की औरतें गर्व से अपना घर भी चला रही हैं और चंद्रयान को चांद तक भी लेके जा रही हैं। और इतना ही नहीं, यही वो साड़ी थी जिसने द्रौपदी के मान और सम्मान की रक्षा की थी। पर वो क्या है ना कि आप जैसे लोगों को ये सब पता नहीं होगा और आप लोग अनजाने में इस साड़ी का इतना मजाक बना रहे हैं। शेम ऑन यू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग तो बहुत पढ़े हुए लग रहे हैं, मुझे वेल एजुकेटेड और क्लासी लोग लग रहे हैं। ऑब्वियसली हम पढ़े लिखे हैं, हम इतने पॉश एरिया में रहते हैं और वी आर फ्रॉम रिच फैमिली, तो हम ना बहुत पढ़े लिखे हैं। तेरे जैसे गांव के गवार नहीं है हम। आई गेट इट कि आप लोग मेरी तरह गांव के गवार नहीं है। क्या मैं अपना एक डाउट क्लियर कर सकती हूँ? वो क्या है ना, मुझे ये जानना था कि इंग्लिश का ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें ए टू जेड सारे अल्फाबेट्स आते हैं? कैन यू प्लीज टेल मी? आप मुझे याद नहीं आ रहा, बट मुझे पता है, तुम्हें पता होगा ना? हाँ हाँ मुझे भी एक सेकेंड गाइस, तुम दोनों को हो क्या गया है? अरे ये दो कौड़ी की लड़की हमसे सवाल करेगी और हम इसका आंसर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम ना तीनों को बहुत अच्छे से आता है, पर एक्चुअली क्या ना, हमारा कोई मूड नहीं है तुम्हें आंसर करने का। ओ प्लीज, बहुत ही सिली एक्सक्यूज था आपका। मुझे पता है अच्छे से कि आप लोग को नहीं पता, क्योंकि आप लोग सिर्फ अपनी अमीरी का शो ऑफ करना चाहते हैं। आपने अपने पेरेंट्स के पैसे ना बर्बाद कर दिए हैं, क्योंकि आपने कोई भी नॉलेज गेन की ही नहीं। आप लोग को इतना भी नहीं पता कि किस सेंटेंस में ए टू जेड सारे वर्ड्स आते हैं। लेट मी टेल यू, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। घर जाके ना गूगल पे सर्च करना, इसमें ए टू जेड सारे अल्फाबेट्स आते हैं। ओ हेलो, तेरे को ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वैसे हमें पता था इसका आंसर, हम बस तेरे आगे नहीं बोल रहे थे। एक सेकंड गाइस, इसे अपनी साड़ी पे ना बहुत ज्यादा ही घमंड है। पहले इसका घमंड ही उतारती हूँ मैं। एक काम कर, ये अपनी साड़ी खुद उतारेगी या फिर मैं तेरी हेल्प करवाऊँ? अरे इशू, पूछ क्यों रही है? हेल्प करानी पड़ेगी, रुक जा मैं करा देती हूँ हेल्प। ट्राई भी मत करना, समझ में आई बात? शेम ऑन यू ऑल। तुम लोग कितने बदतमीज हो, एक लड़की की साड़ी यहाँ पे निकाल रहे हो, तुम्हें शर्म आती है थोड़ी सी भी? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझ पे हाथ उठाने की? जानती नहीं शायद मेरे पापा कौन है? और तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अभी बस सिर्फ हाथ उठाया है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, समझ में आई बात? तो रुक जा, मैंने अपने पापा को यहाँ पे बुला लेती हूँ, तब तेरे को अकल आएगी। बुलाओ, मैं भी देखती हूँ तुम्हारे पापा कौन है। चुप खड़ी रह। सॉरी मैम, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप ये गाड़ी छोड़िए, ये नरेश आ जाएगा मैकेनिक के साथ, वो ये गाड़ी ले जाएगा। दूसरी गाड़ी आती होगी, हम उसमें ही चलेंगे, ठीक है? एक ये नमूना आ गया है, क्या तू मैम मैम बोल रहा है इसे? गांव की गवार है ये, और इसे इतनी अकल नहीं है कि किसी की सोसाइटी में बिना पूछे चली आई है। एक्सक्यूज मी, आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? आपको पता भी है आप किससे बात कर रहे हो? मुझे अच्छे से तमीज है किससे कैसे बात की जाती है, और मैं इससे ऐसे लोगों से ऐसे ही बात करूंगी। सच में मैम, अगर आपको पता होता ना ये कौन है, शायद आप इनसे इस तरीके से बात नहीं करते। आपको बता दूं कि इनके साथ बदतमीजी करने से आपको जेल भी हो सकती है। शायद तू नहीं जानता कि तू किससे बात कर रहा है।
मेरे पापा ना इस एरिया के कमिश्नर है। अभी रुक जा, मैं उनको बुला ही लेती हूँ, तुम दोनों को ठिकाने लगाएंगे। मैं आपके पापा को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये है मिस नव्या यादव और यहाँ की नई जिला कलेक्टर। इनके नीचे ही शायद आपके पापा काम करते हैं, है ना? जिला कलेक्टर? हाँ, वो क्या है ना कि ये लोग क्लासी लोग हैं, इन्हें हिंदी समझ नहीं आती है। मैं इंग्लिश में आपके लिए ट्रांसलेट कर देती हूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, IAS ऑफिसर। देखिए मैम, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपके साथ चाहते नहीं थी बदतमीजी करना, बट वो बाय मिस्टेकनली हो गया। सॉरी, गलती से हुआ, आई एम सॉरी। मुझे ना आपका ये सॉरी नहीं चाहिए, ये अपने पास ही रखिए। और वैसे भी आपको क्या लगता है कि मैं आपको इतनी बड़ी गलती के लिए माफ़ कर दूंगी? वो तो आपको पता नहीं था कि मैं यहाँ के जिलाधिकारी हूँ, तो आपने मेरे साथ ये बदतमीजी कर दी, तो फिर तो आप किसी के साथ भी करते होंगे ये रोज, है ना? आप जैसे लोग ना सोसाइटी में रहने लायक हैं ही नहीं, क्योंकि आप जैसे लोग ही होते हैं जो सोसाइटी को गंदा करते हैं। इसलिए आपके खिलाफ तो मैं एक्शन जरूर लूंगी। और हाँ, तुमने क्या धमकी दी थी मुझे अपने उस कमिश्नर बाप की ना? ठीक है, उन्हें मैं आज ही अपने ऑफिस में बुलाऊंगी और उनकी जॉब से फायर करूंगी, क्योंकि पहले उनको अपनी बेटी को संभालने की जरूरत है, उसके बाद वो देश को संभालेंगे। आप छोड़िए, चलिए हमारे साथ। अरे यार, कहाँ फंस गए यार ये? अब क्या करेंगे? अपने आप ही फंसे हम, क्योंकि इसके पापा तो कमिश्नर है, बचा लेंगे हमें। अब तो चुप खड़ी रहेगी। गाइस प्लीज,